मलय ने देखा कि यक्षों की विशाल सेना को लेकर कुबेर रणभूमि में उतर आया है। अभी तक लंका की तरफ से मलय ने ही युद्ध की कमान को संभाल रखा था। उसी के नेतृत्व में अलकापुरी की सैनिक छावनी के सारे सेनानियों को मार गिराया गया था। कुबेर का उप सेनानायक भूषण भी वीर गति को प्राप्त हो चुका था। अब जो विशाल सेना कुबेर के पीछे खड़ी थी, उसमें सभी सैनिक अनुभवी और प्रशिक्षित थे। मलय ने सोचा कि यही समय है जब लंकेश्वर रावण और दैत्यराज सुमाली को रण क्षेत्र में उतरना चाहिए। उसने लंका का राजकीय पताका अपने हाथ में लिया और उसको एक तीर से बांधकर ऊपर हवा में ऊंचाई तक उछाल दिया। प्रत्यंचा से छूटते ही तीर लंका की पताका को लेकर हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ने लगा। रावण और सुमाली अब तक युद्ध नहीं कर रहे थे। वे रणभूमि के दूसरे किनारे पर खड़े होकर इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुबेर कब युद्ध भूमि में आएगा। सदैव चौकन्ना रहने वाले रावण ने देखा कि आसमान में तीर से बंधा हुआ लंका राज्य का पताका हवा में लहरा रहा है। उसको समझते देर न लगी कि अवश्य ही मलय ने उसे रणभूमि में उतरने का संकेत दे दिया है। अगले ही क्षण रावण और सुमाली के घोड़े तूफानी रफ्तार के साथ रण क्षेत्र में दाखिल हुए। कुबेर ने देखा कि लंका की सेना ने बड़ी संख्या में यक्ष सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। चारों तरफ उनके मृत शरीर युद्ध के मैदान में गिरे हुए थे। हिमालय की तराई क्षेत्र रक्त के बहने से लाल हो चुका था। ये असहनीय दृश्य था जिसे कुबेर अपनी दोनों मुट्ठियां भींच कर देख रहा था। उसने अपने सामने जमीन पर गिरे हुए उप सेनानायक भूषण का कटा हुआ सिर देखा। अचानक उसका ध्यान भंग तब हुआ जब यक्ष सेनापति मणिभद्र की आवाज उसके कानों में पड़ी। महाराज, देखने और सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लंका के इन दानवों ने हमारे प्रशिक्षु सैनिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। आधी रात को हमला करके रावण ने हमारे साथ छल किया है महाराज। मेरी भुजाएं फड़क रही हैं और अब मैं मूक दर्शक बन के ये सब नहीं देख सकता। मैं आक्रमण बोलने की अनुमति चाहता हूं धनराज। कुबेर ने कहा, अब प्रतीक्षा नहीं, रण होगा रण। रावण ने यह साबित कर दिया कि वो कदापि सन्मार्ग पर नहीं चल सकता है। उसकी धमनियों में दौड़ने वाला ऋषि पिता का रक्त अब विषाक्त हो चुका है। दैत्य प्रवृत्तियों ने उसे दुष्ट और अमानवीय बना दिया है। अपने शरीर में बचे रक्त की अंतिम बूंद तक अलकापुरी के सम्मान के लिए हम युद्ध करेंगे। आक्रमण हो! युद्ध आरंभ करने के लिए कुबेर की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सेनापति मणिभद्र ने तलवार को हवा में लहराते हुए चिल्लाकर कहा, आक्रमण! ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो अलकापुरी की सेना युद्ध के आदेश की ही प्रतीक्षा कर रही थी। लंबे समय से असुरी सेना को परास्त करने की लालसा को अपने मन में दबाए हुए एक एक यक्ष सैनिक ने असुरी सेना पर पूरी शक्ति के साथ हमला बोल दिया। कुछ ही क्षणों में तलवारों के टकराने, भालों के चलने और प्रत्यंचा से असंख्य तीरों के छोड़े जाने की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। सैनिकों के घायल होने और जख्मी होकर जमीन पर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। धड़ों से सिर काटे जाने लगे। अलकापुरी से आई हुई सेना की टुकड़ी में अनेक प्रशिक्षित एवं अनुभवी सैनिक शामिल थे, इसलिए उन्होंने लंका के सैनिकों को पछाड़ना शुरू किया। इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पलड़ा रावण का नहीं बल्कि कुबेर का भारी रहेगा। जब कंटक ने देखा कि अलकापुरी के सैनिकों ने लंका के सैनिकों को जान से मारना आरंभ कर दिया है, तब उसने सेनापति मलय से कहा, इस प्रकार तो हमारे सैनिक बड़ी संख्या में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। मलय अपने घोड़े पर सवार था और वो कुबेर के सेनापति मणिभद्र को घेरने का प्रयास कर रहा था। उसने अपने सामने आकर हमला करने वाले एक यक्ष सैनिक का सिर एक ही बार में तलवार से काट दिया और कंटक की बात का जवाब दिया। युद्ध का एक ही नियम होता है कंटक, अपने सामने वाले दुश्मन का संहार करो। इसीलिए अगर अभी हम इस माया जाल में फंस गए कि ये हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, तो हम कदापि युद्ध में विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने राजा के लिए लड़ते हुए प्राणों को बलिदान कर देना तो एक सैनिक के लिए परम सौभाग्य की बात होती है। इसलिए अभी सिर्फ युद्ध करो, मार गिराओ शत्रु के एक एक सिपाही को। कंटक ने कहा, युद्ध में विजयी होने के लिए बल के साथ साथ छल की भी आवश्यकता होती है सेनापति। रुकिए, मैं कुछ करता हूं जिससे लंका की जीत सुनिश्चित हो सके। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मायावी शक्तियों का आह्वान करने लगा। देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना स्वयं रावण ने भी नहीं की थी।
कंटक ने अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके सभी असुर सैनिकों के परिधान एवं वेशभूषा को अलकापुरी के यक्ष सैनिकों की भांति परिवर्तित कर दिया। अब देखने में ऐसा लग रहा था कि युद्ध भूमि में सिर्फ अलकापुरी के ही सैनिक हैं। अब कुबेर के सैनिकों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम जिस पर हमला कर रहे हैं वो यक्ष है या दानव। इस प्रकार मायावी शक्तियों की सहायता से युद्ध करने में माहिर लंका की सेना ने एक एक कर पहचान करके अलकापुरी के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। मलय ने सोचा कि इस प्रकार अगर कुछ देर और लड़ाई चलती रही तो एक भी यक्ष सैनिक रणभूमि में जीवित नहीं बचेगा। कुबेर इस मायावी खेल को समझ चुका था। वो अपने घोड़े से उतर गया और जमीन पर बैठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कुबेर शिव जी का परम भक्त था। घुटने के बल जमीन पर बैठकर उसने महादेव को स्मरण करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने भोलेनाथ से कहा, हे परम पिता, मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा से बाहर जगत में ना तो कोई घटना घटती है और ना ही कोई निर्णय फलीभूत होता है। हे भोलेनाथ, संपूर्ण त्रिलोक में आपके परम भक्तों में से एक ये कुबेर आपका नाम लेकर किसी भी मुसीबत के महासागर को पार कर सकता है, परंतु अगर मैं किसी से हार सकता हूं तो वो है छल। ये रणभूमि है भोलेनाथ, और रणभूमि में विजय और पराजय का निर्णय पराक्रम से होना चाहिए, ना कि छल से। अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए भोलेनाथ। मुझे और यक्ष सैनिकों को छल के इस चक्रव्यूह को तोड़ने का सामर्थ्य दीजिए प्रभु। कुछ देर तक कुबेर शिव भक्ति में लीन रहा, परंतु बहुत समय गुजर जाने के बावजूद उसको महादेव से किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिल पाया। असुरों के छल का सामना करने के लिए शक्ति देने की प्रार्थना उसने दोबारा दोहराई। कुछ देर और इसी मुद्रा में बैठने के बाद उसने स्वयं से संवाद करना आरंभ कर दिया। देवाधिदेव तो सर्वज्ञाता हैं और निसंदेह मेरी स्थिति को वे समझ चुके होंगे। आज तक शिव ने मेरा भला ही किया है। उनकी आशीषों के कारण ही मेरा अस्तित्व सुरक्षित है। वे आज भी अपना आशीष मेरे और यक्ष सैनिकों के सिर पर बनाए रखेंगे। कुबेर अपनी आंखें खोलने ही वाला था कि उसने अपने आसपास कुछ कोलाहल सुना। जब उसने अपनी आंखों को खोला तो देखा कि यक्ष सैनिकों के सुरक्षा चक्र को तोड़कर रावण ठीक उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसके हाथ में एक चमचमाती हुई तलवार थी। कुबेर झट से अपने स्थान पर खड़ा हो गया। कुबेर को देखते हुए रावण अब भी मुस्कुरा रहा था। कुबेर निहत्था था और रावण के हाथ में बहुत भारी चमचमाती हुई तलवार थी। कुबेर ने मणिभद्र की तरफ देखा। मणिभद्र ने कुबेर की विशेष तलवार को उसकी तरफ फेंक दिया। अपने हाथ में तलवार लेते ही कुबेर ने उसे म्यान से खींचकर बाहर निकाल लिया। रावण ने कुबेर से कहा, रणभूमि में प्रार्थना? भ्राता कुबेर, जब दूध बेचकर नैतिक शिक्षा देते हो तो उसके परिणाम को सहन करने का सामर्थ्य भी तो रखो। रणभूमि में सिर्फ युद्ध होता है, आराधना नहीं। यहां अपना बाहुबल दिखाओ, बाहुबल। आपने तो अपने तपोबल का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। कुबेर ने कहा, मैं भी वही कहना चाहता हूं रावण, कि यह युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र। यहां छल और माया का सहारा भीरू लोग ही लेते हैं। भीरू का अर्थ समझते हो ना? भयग्रस्त, कायर, डरपोक। क्या अपने बाहुबल का दंभ भरने वाला लंकेश भीरू हो गया है? रावण ने अट्टहास करना आरंभ कर दिया। भीरू तो वो होता है भ्राता जो युद्ध करने के भय से कभी अपनी राजगद्दी छोड़कर भाग खड़ा होता है, तो कभी रणभूमि में युद्ध के स्थान पर अपने प्राणों की रक्षा के लिए उपासना करने लगता है। रावण तो शक्ति का उपासक है। युद्ध करने की प्रवृत्ति मेरी रगों में रक्त बनकर दौड़ती है। यकीन नहीं होता है तो आज ये हिमालय की तरह इस बात का स्वयं साक्षी बनेगी। आज तुम्हारे उप सेनापति की भांति इस रणभूमि पर तुम्हारा शीश भी अर्पित किया जाएगा। कुबेर ने कहा, पौ फटने वाली है रावण, और इस ब्रह्म मुहूर्त में शीश अहंकारी का ही कटेगा। तो उठाओ तलवार और आओ युद्ध करो। रावण ने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुमने अलकापुरी बसाकर उत्तर में एक किनारे अपने आप को समेट लिया है, परंतु तुम तो धरती लोक के सभी राजाओं के मुखिया बनना चाहते हो। मुझे नैतिक शिक्षा देना चाहते हो।
देख लो तुम्हारे इस दुस्साहस का कैसा बुरा परिणाम तुम्हारे सामने है। अपनी आंखों से यक्ष सैनिकों के सिर धड़ से अलग होते हुए देख लो। कुबेर ने युद्ध कर रहे सैनिकों को देखा और वापस रावण की तरफ देखते हुए हंसने लगा। मैं क्या देखूं रावण, एक बार तुम ही अपनी आंखों से देख लो किसके सिर धड़ से अलग किए जा रहे हैं। रावण ने युद्धरत सैनिकों की ओर मुड़कर देखा तो वो दंग रह गया। कंटक ने जिन असुर सैनिकों को मायावी शक्ति से यक्ष सैनिकों की वेशभूषा में परिवर्तित कर दिया था, वे पुनः असुरी सेना के वास्तविक रूप में दिखने लगे थे। अब अलकापुरी की यक्ष सेना लंका की असुरी सेना पर भारी पड़ चुकी थी। एक के बाद एक दैत्य सैनिकों के सिर उनके धड़ों से अलग किए जा रहे थे। तलवारों के टकराने की टन टन की आवाज के साथ साथ रणभूमि में गर्दनों के कटने की खच खच की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थी। मणिभद्र ने रावण के मामा मरीच राक्षस को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। रावण हैरान हो गया और उसने आश्चर्य भाव से कहा, ये कैसे हुआ? किसने मायावी शक्ति के प्रभाव को खत्म कर दिया? कुबेर ने कहा, रावण, ये मेरे आराध्य महादेव की शक्ति है जो सर्वोपरि है। मेरी प्रार्थना सुनकर वे मौन रहे, परंतु जब तुम जैसे अहंकारी की आंख खोलने का अवसर आया तो उन्होंने माया के उस जाल को ही खत्म कर दिया जिसके सहारे तुम युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते थे। रावण ने कहा, यह कोई युद्ध का नियम नहीं है, यह तुम्हारे आराध्य द्वारा किया गया एक तरह का छल है। कुबेर ने हंसते हुए कहा, युद्ध नीति की बात तुम्हारे मुख से अशोभनीय लगती है रावण। अगर आत्मरक्षा एक तरह का छल है तो सूर्यास्त के उपरांत हमला बोल देना क्या है? क्या युद्ध नीति यह नहीं कहती है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य युद्ध को विराम दिया जाना चाहिए? इसीलिए तो युद्ध भूमियों पर सैनिक पड़ाव की व्यवस्था की जाती है। तुमने मध्य रात्रि के उपरांत अलकापुरी पर आक्रमण करके युद्ध नीति का उल्लंघन किया है रावण। रावण निरुत्तर हो चुका था। कुबेर की बातें उसको तीर सी चुभ रही थी। अत्यंत क्रोधित होकर उसने कहा, इसके आगे अब मेरी तलवार बात करेगी। इतना कहते ही उसने कुबेर के ऊपर अपने विशाल चमकदार तलवार से आक्रमण कर दिया। अगर कुबेर पीछे नहीं हटा होता तो उसकी गर्दन ही कट जाती। पीछे हटकर कुबेर ने जवाबी आक्रमण किया। इस वार को रावण ने अपनी तलवार से रोक लिया। जैसे ही दोनों की तलवारें आपस में टकराई, एक तेज ध्वनि के साथ चिंगारी निकली। रावण ने कुबेर के वार को रोकते ही पुनः जवाबी हमला बोला। इस बार कुबेर पीछे हट गया और उसने हवा में उछलकर हर हर महादेव बोलते हुए रावण के कंधे पर अपने पैर से एक जोरदार धक्का दे मारा। इस प्रहार के लिए रावण मानसिक तौर पर तैयार नहीं था। वो 4 कदम पीछे जा गिरा। गिर जाने की वजह से रावण अपमानित महसूस करने लगा। क्रोध से उसकी आंखें लोहार की भट्टी सी लाल लाल होकर तपने लगी। वो गरजते हुए अत्यंत क्रोधित होकर उठा और उसने अपनी तलवार से एक शक्तिशाली वार कुबेर पर कर दिया। कुबेर ने अपनी तलवार से रावण के उस भयंकर हमले को रोकना चाहा। रावण के हमले में इतनी अधिक तीव्रता थी कि कुबेर को एक जोरदार धक्का लगा और इस बार वो जमीन पर गिर गया। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण ने कुबेर की छाती पर अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया। इस बार पुनः कुबेर ने अपनी तलवार को आगे बढ़ाकर एक ढाल की भांति रावण के हमले को रोका, परंतु इस बार रावण की तलवार का हमला इतना तीव्र था कि कुबेर की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। उसको निहत्था देखकर रावण हंसने लगा और अपनी तलवार की नोक को कुबेर की गर्दन पर रखते हुए बोला, हो गया लक्ष्मी के उपासक और शिव के परम भक्त का खेल खत्म। अब अगर तुम हिले धनपति धनराज कुबेर तो अगले ही क्षण स्वयं को यमलोक के द्वार पर पाओगे।